सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर विवेक शंकर बिखरे मोती श्रृंखला, प्रश्न संख्या 251 से। मैथिलीशरण गुप्तकृत साकेत का रचनाकाल 1931। अनल और अधैर्य का कवि किसे कहते हैं? अनल और अधैर्य का कवि दिनकर। आधुनिक खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? आधुनिक खड़ी बोली की प्रथम रचना गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की रचना है। गुणवंत हेमंत आधुनिक खड़ी बोली की प्रथम रचना। पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा 1916। पंत की अंतिम रचना लोकायतन। पंत की अंतिम रचना लोकायतन। निराला का प्रथम कविता संग्रह माना जाता है अनामिका 1923। निराला का प्रथम कविता संग्रह अनामिका 1923। निराला की पहली रचना जूही की कली 1916। निराला की अंतिम रचना सांध्य कांकली। निराला की पहली रचना जूही की कली 1916, अंतिम रचना सांध्य कांकली। महादेवी वर्मा की पहली रचना निहार 1930, अंतिम रचना दीपशिखा 1940। किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है? पल्लव 1928 पंत की रचना है। प्रकृति की चित्रशाला पल्लव 1928 पंत की रचना है। बच्चन की हालावाद की समय सीमा मानी जाती है 1933 से 1936। बच्चन के हालावाद की समय सीमा 1933 से 1936 ईस्वी। शमशेर बहादुर सिंह ने मुक्तिबोध की किस कविता को आधुनिक इतिहास का दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है? अंधेरे में। शमशेर बहादुर सिंह ने मुक्तिबोध की किस कविता को आधुनिक इतिहास का दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है? अंधेरे में। अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह भागनदूत कब प्रकाशित हुआ? 1933। अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह भागनदूत कब प्रकाशित हुआ? 1933। हिंदी का पहला अनुदित नाटक कौन सा है? शंकुतला। राजा लक्ष्मण सिंह का नाटक है शंकुतला, हिंदी का पहला अनुदित नाटक। हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है? जानकी मंगल शीतला प्रसाद खत्री का नाटक है। हिंदी का पहला अभिनीत नाटक जानकी मंगल शीतला प्रसाद खत्री। स्वतंत्र भारत का प्रथम नाटक माना जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम नाटक माना जाता है आधे अधूरे। मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? ध्रुवस्वामिनी। किस कवि को या किस कवि की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है? श्रीकांत वर्मा। जैनेन्द्र कुमार की प्रथम कहानी खेल 1920। जैनेन्द्र कुमार का प्रथम कहानी संग्रह फांसी 1929। सचेतन कहानी के जनक महीप सिंह। सचेतन कहानी महीप सिंह। समकालीन कहानी डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। समकालीन कहानी डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। अकहानी निर्मल वर्मा। अकहानी निर्मल वर्मा। सहज कहानी अमृत राय। सहज कहानी जनक अमृत राय। समानांतर कहानी के जनक कमलेश्वर।
समानांतर कहानी के जनक कमलेश्वर। प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन उदयपुर 1945। प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन उदयपुर 1945। यशपाल का पहला उपन्यास दादा कामरेड 1941। यशपाल का प्रथम उपन्यास दादा कामरेड 1941। कमलेश्वर की पहली कहानी कामरेड। पहला उपन्यास दादा कामरेड यशपाल का है और पहली कहानी है कमलेश्वर की कॉमरेड 1948। संकल्पिता निबंध किसका है? संकल्पिता निबंध महादेवी वर्मा। संकल्पिता निबंध महादेवी वर्मा। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी रक्षाबंधन 1913। विष्णु खरे का प्रथम कविता संग्रह कौन सा है? मरुप्रदेश। विष्णु खरे का प्रथम कविता संग्रह मरुप्रदेश। हिंदी साहित्य जगत में कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह। प्रबंध शिरोमणि एवं क्षयी रोमांस का कवि कहा जाता है? प्रबंध शिरोमणि एवं क्षयी रोमांस का कवि कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन। त्यागपत्र उपन्यास किसका है? त्यागपत्र उपन्यास 1937 जैनेन्द्र। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है शालिभद्र सूरी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी। किस कवि को भक्तिकाल एवं रीतिकाल दोनों में शामिल किया गया है? केशव। किस कवि को भक्तिकाल एवं रीतिकाल दोनों में शामिल किया गया है? केशव। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड साप्ताहिक 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। जुगल किशोर द्वारा संपादित उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 कलकत्ता। प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण 1854 को कलकत्ता से श्याम सुंदर सेन द्वारा संपादित। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 10 जुलाई 1800 ईस्वी में कलकत्ता में वेलेजली ने की। 10 जुलाई 1800 में कलकत्ता में लॉर्ड वेलेजली ने पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इसके अध्यक्ष गिलक्रिस्ट थे। गद्य हेतु लल्लूलाल जी और गुजराती भाषा हेतु सदल मिश्र वहाँ अध्यापन कराते थे। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 कलकत्ता। साहित्यकार संसद की स्थापना किसने की? महादेवी वर्मा ने इलाहाबाद में। साहित्यकार संसद की स्थापना किसने की? महादेवी वर्मा इलाहाबाद। हिंदी का प्रथम सूफी काव्य कौन सा माना जाता है? शुक्ल के अनुसार कुतुबनकृत मृगावती हिंदी का प्रथम सूफी काव्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा हिंदी का प्रथम सूफी काव्य। रामकुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को हिंदी का प्रथम सूफी काव्य माना गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने असाहित कृत हंसावली को हिंदी का प्रथम सूफी काव्य माना है। शुक्ल के अनुसार कुतुबनकृत मृगावती।
आचार्य प्रसाद द्विवेदी कृत ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा, रामकुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद कृत चंदायन हिंदी का प्रथम सूफी काव्य, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार असाहित कृत हंसावली हिंदी का प्रथम सूफी काव्य। हिंदी के प्रथम कवि कौन कौन माने गए हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू 693 ईस्वी, राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि शरहप्पा 769 ईस्वी, शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि पुष्पदंत 1613 ईस्वी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है राजा मुंज को 993 ईस्वी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी 1184 ईस्वी, रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू, राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि शरहप्पा, शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्पदंत, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और शुक्ल के अनुसार राजा मुंज हिंदी का प्रथम कवि, आचार्य प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान हिंदी के प्रथम कवि, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी 1184 ईस्वी। हिंदी में लिखा गया प्रथम राम कथा महाकाव्य कौन सा है? हिंदी में लिखा गया प्रथम राम कथा महाकाव्य रामायण कथा। हिंदी में लिखा गया प्रथम राम कथा महाकाव्य रामायण कथा 1442 विष्णुदास। हिंदी में लिखा गया प्रथम राम कथा महाकाव्य रामायण कथा विष्णुदास। सूफियों का प्रिय अलंकार क्षमाशोक्ति। अष्टछाप के कवि वरिष्ठ कवि कुमनदास, कनिष्ठ कवि नंददास। वरिष्ठ कवि कुमनदास, कनिष्ठ कवि नंददास। प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है असाहित कृत हंसावली 1370 ईस्वी। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ असाहित कृत हंसावली 1370 ईस्वी। घनानंद को लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि किसने कहा? घनानंद को लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि किसने कहा? शुक्ल। पद्मावत कृत जगत विनोद में कितने दोहे हैं? 713। पद्मावत कृत जगत विनोद में कितने दोहे हैं? 713। बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा? पदम सिंह शर्मा। बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा? पदम सिंह शर्मा। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक कौन कौन मानते हैं? पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले कवि बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित मथुरादास दीक्षित, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु कर्नल टोड, ये पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित मथुरादास दीक्षित, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु कर्नल जेम्स टोड। ट्रिक है, कर्नल श्याम मोहन मिश्र मथुरा में प्रमाणित। कर्नल श्याम मोहन मिश्र मथुरा में प्रमाणित। कर्नल श्याम मोहन मिश्र मथुरा में प्रमाणित। कर्नल टोड, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु
मथुरा से मथुरादास दीक्षित। कर्नल श्याम मोहन मिश्र मथुरा में प्रमाणित। अब है पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक कौन कवि मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले कवि कवि राजा श्यामलदास, कविराज मुरारीदास, पंडित ओझा, डॉक्टर वूलर, मॉरिसन, मुंशी प्रसाद ज्वाला, अमृतलाल शील, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अप्रमाणिक मानने वाले कवि कवि राजा श्यामलदास, कविराज मुरारीदास, पंडित ओझा, डॉक्टर वूलर। डॉक्टर वूलर ने सबसे पहले अप्रमाणिक माना है। पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले अप्रमाणिक मानने वाले कवि डॉक्टर वूलर। मॉरिसन, मुंशी देवी प्रसाद ज्वाला, अमृतलाल शील, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये सभी कवि पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं। अब है अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कवि। इसकी ट्रिक है 10,000 मुनि कुमार। 10,000 मुनि कुमार, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, 10,000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जीन विजय, अगरचंद नाहटा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, कविराज मोहन सिंह इत्यादि पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जीन विजय, अगरचंद नाहटा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, कविराज मोहन सिंह। इसकी ट्रिक है 10,000 मुनि कुमार। 10,000 मुनि कुमार, 10 से दशरथ शर्मा, 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि से मुनि जीन विजय, कुमार से सुनीति कुमार चटर्जी। 10,000 मुनि कुमार। देव ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? 72। घनानंद ने कुल कितने ग्रंथ लिखे? 41। घनानंद ने कुल कितने ग्रंथ लिखे? 41। छायावाद का विष्णु पंत। छायावाद का विष्णु पंत। छायावाद का प्रथम विद्रोही कवि। छायावाद का प्रथम विद्रोही कवि निराला। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।